नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग अणुभार या आणविक द्रव्यमान, मोलर मास वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ मित्रों हम लोग यह भी सीखेंगे कि अणुभार के बाद आखिर में ग्राम अणुभार कैसे निकाला जाता है। अमोनिया का जो अणुभार होता है 17 AMU होता है, लेकिन इसका ग्राम अणुभार 17 ग्राम होता है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में हम लोग सीख पाएंगे अणुभार या आणविक द्रव्यमान है क्या। दरअसल कहा जाता है किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या होता है जो यह दर्शाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/17 के कितने गुना भारी है। मित्रों देखिए, इसके पूर्व हमने आपको परमाणु भार के बारे में बताया। वहाँ पे हमने आपको बताया परमाणु भार किसी तत्व का वह संख्या होता है या किसी पदार्थ की वह संख्या होता है जो उस तत्व के एक परमाणु के कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितना गुना भारी है। आखिर में आपको अणुभार भी निकालना होगा, कार्बन से ही तो तुलना करना होगा। तो ऐसे कार्बन से भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि मित्रों देखिए जब वैज्ञानिक किसी तत्व का परमाणु भार निकाल रहे थे, जैसे किसी भी तत्व का, पहले हाइड्रोजन से तुलना किया गया। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी 3 भाई होते हैं, 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। फिर ऑक्सीजन से तुलना किया गया, ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 16 17 18, राइट। तो मित्रों देखा गया एक ही तत्व के कई परमाणु मिले, सबके परमाणु भार अलग अलग। बाद में वैज्ञानिकों ने देखा प्रकृति में लगभग कि हर एक तत्व में, हर एक पदार्थ में कार्बन उपस्थित है, तो कार्बन से तुलना किया जाए। लेकिन कार्बन के भी मित्रों समस्थानिक हैं, लेकिन कार्बन बहुतायत में उपस्थित है, कार्बन से तुलना करना यह सही माना गया। अब देखिए अणुभार हम लोग निकालते कैसे हैं। किसी अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग कर दिया जाता है। जैसे मित्रों देखिए HCl है, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं के परमाणु भार का योग कर दीजिए, तो जो चीज़ मालूम होगा वही अणुभार होगा। जैसे HCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन परमाणु भार एक होता है, क्लोरीन का 35.5 जोड़ दीजिए 36.5 AMU होगा। इसी प्रकार Na2CO3 सोडियम का 23 होता है, 23 दूना 46, और कार्बन का 12 परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 48। भाई 3 ऑक्सीजन है 2 सोडियम है, तो दोनों तीनों को आप जोड़ेंगे तो 106 AMU आएगा। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए NH3 का अणुभार नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है, 3 1 का 3, 17 AMU, राइट। इसी प्रकार आप इन तत्वों के सभी का अणुभार आप निकाल सकते हैं। अब मित्रों देखिए जल जो है, कास्टिक सोडा का अणुभार आप देखिए 40 है, 16 23 से 40। इसी प्रकार जल, इसी प्रकार H2SO4 का अणुभार 98 है। मित्रों कुछ तत्वों के परमाणु भार है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग मित्रों ग्राम अणुभार देखते हैं। जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, उसे ग्राम अणुभार कहा जाता है। मित्रों देखिए जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे AMU का जो यूनिट होता है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल माना जाता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, किसी तत्व का परमाणु भार जितना AMU होता है ना, इतना ग्राम में ले लिया। जैसे NH3 अमोनिया का अणुभार 17 AMU होता है, तो इसी ग्राम में लेंगे तो 17 ग्राम होगा, राइट। किसी तत्व के 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का ग्राम में जो अणुभार होगा बराबर ग्राम परमाणु भार कहा गया। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 अणुओं का जो ग्राम में भार होगा वो ग्राम अणुभार हो जाएगा, ग्राम में जो परमाणु होगा परमाणु भार हो जाएगा। आयनिक यौगिकों के जैसे NaCl CaO आदि अणुभार के अणुभार न कहकर सूत्र भार कहा जाता है। मित्रों जहाँ आयनिक यौगिक होंगे वहाँ अणुभार नहीं बल्कि आप सूत्र भार कहेंगे, क्योंकि इनमें अणु न होकर आयन होते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।